दोस्तों आपको पता है कि राजस्व महाअभियान खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे एक नोटिस जारी किया गया है। सभी रैयतों के लिए, सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सभी लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है। देखिए, राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलाया गया, जिसमें बहुत सारा बाधाएं आई। आपको पता था बहुत सारे लोग का जमाबंदी पंजी 2 डाउनलोड नहीं हो पाया था और क्या हुआ, सर्वर भी काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, जो शिविर कैंप में आप फॉर्म जमा करने जा रहे थे तो आपका फॉर्म जो है सो ओटीपी नहीं आया, डायरेक्ट आपका फॉर्म को ले लिया गया था। तो अब देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बताया जा रहा है, यहाँ पे हम आपको एक नोटिस दिखाएंगे। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के बाद भी निम्नलिखित सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे इस नोटिस में देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन की तरह होगा। इसके बाद उत्तराधिकारी नामांतरण, इसके बाद बंटवारा नामांतरण, पारिवारिक हिस्सेदारी, इसके बाद गैर डिजिटलाइज जमाबंदी को ऑनलाइन कराना। आपको पता था कि इस राजस्व महाअभियान में 4 प्रकार का काम हो रहा था, लेकिन ये चारों प्रकार का जो काम था वो 20 सितंबर तक ही होना था, सभी लोगों को पता था। लेकिन इसके बाद भी विभाग ने फिर से एक नोटिस जारी किया है, बताया है कि 20 सितंबर के बाद भी जो हमारा जो ये प्रक्रिया है आपको सुचारू रूप से चालू ही रहेगा। जिसमें आपको देखे होंगे कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि अगर आपका जमाबंदी में खाता, खेसरा, नाम, रकबा, पिता का नाम, अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है या कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से। जो परिमार्जन प्लस पोर्टल पे इसको क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन करके उसको सुधारवा सकते हैं। लेकिन सही तरीके से अभी भी सॉफ्टवेयर जो है वो पोर्टल अभी भी काम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है, तो लोग परेशान है। इसीलिए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और इसमें बताया गया कि 20 सितंबर के बाद भी जो काम चल रहा है वो काम सुचारू रूप से चलते रहेगा। आप अपना जो है सो आवेदन दे सकते हैं। तो इसमें आपको पता था 4 प्रकार का काम हमने आपको बता दिया और बता रहा है कि पूर्व की तरह दाखिल खारिज पोर्टल पर परिमार्जन प्लस पर सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, यानी कि आप 24 घंटा कभी भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए और एक नोटिस जारी किया गया है, उसको देखिए। यहाँ पे इस नोटिस में क्या बताया गया है उसको भी समझिए। इसमें बताया गया है, देखिए लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके बाद राजस्व महाअभियान में रिकॉर्ड टोटल जो फॉर्म का है वो 45 लाख आवेदन क्या हुआ, इस राजस्व महाअभियान में जमा हुआ। यानी कि 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म में गलती था, जमाबंदी में बहुत तरह का प्रॉब्लम था। ये तो आपको जो फॉर्म हुआ उतना आंकड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिनके जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, उन लोगों का भी अभी बहुत सारा काम क्या है बाकी है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों को लिए ये जो है सो फिर से डेट बढ़ाया गया। देखिए बताया जा रहा है 26 सितंबर तक पूरे होंगे अपलोडिंग कार्य। यानी कि इस नोटिस में बताया जा रहा है जिनका ओटीपी नहीं लिया गया था, नहीं आया था उस समय, आप अगर कैंप में जमा कर दिए, भीड़ ज्यादा होने के कारण अंतिम तिथि था 20 सितंबर और ज्यादा मात्रा में लोग वहां पहुंचे थे, भीड़ ज्यादा हो गई थी, तो फॉर्म को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, सभी को फॉर्म को जमा कर लिया गया, लेकिन ओटीपी नहीं आया था। तो अब जो है सो ये 26 सितंबर तक पूरा हो जाएगा अपलोडिंग का काम और सभी लोगों के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। विभागीय अधिकारी आवेदनों के संधारण की करेंगे जांच कार्य, प्राप्त आवेदनों का विवरण। देखिए ये जो आप फॉर्म जमा किए हैं उसका जांच होगा, जांच होने के बाद पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, इसके बाद उसका आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। देखिए इसमें बताया गया है कि जमाबंदी त्रुटि सुधार के लिए टोटल 33,72,694 फॉर्म क्या हुआ है, इस राजस्व महाअभियान में जमा हुआ है। इसके बाद ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु 5,74,252 फॉर्म क्या हुआ था, राजस्व महाअभियान के कैंप में लोग जमा किए थे। इसके बाद उत्तराधिकारी नामांतरण में 2,97,195 जो है सो फॉर्म क्या हुआ है, कैंप में जमा हुआ है। इसके बाद बंटवारा नामांतरण में 2,51,746 फॉर्म जो है सो जमा किया गया है। तो इस राजस्व महाअभियान में टोटल मिला के 45 लाख फॉर्म जमा हुआ है, जिसका अपलोडिंग कार्यक्रम अब बहुत जल्द चालू होगा। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आप लोग को बताया था। लेकिन जिनका ओटीपी नहीं आया था, आप कैंप में फॉर्म जमा करने गए लेकिन आपका ओटीपी नहीं आया, तो उनका 26 तक क्या होगा, ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और नोटिस है, यहाँ पे देखिए एक और नोटिस है बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे ये जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदन अपलोडिंग और सत्यापन प्रक्रिया। कहता है कि शिविरों में ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदनों 26 सितंबर तक महाअभियान पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद बता रहा है पर
biharbhumi.bihar.gov.in ये पोर्टल है। यहाँ से आप पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद बता रहा है अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, जिन्हें अब निर्धारित समय सीमा के भीतर अंचलाधिकारियों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदनों के अपलोड होने पर आवेदक को पूर्वतः एसएमएस से सूचना दी जाएगी। यानी कि आपको पता है कि जिस तरह से आप राजस महाअभियान के कैंप में फॉर्म जमा कर रहे थे, तो आपको वहां पे क्या होता था, तुरंत आपके मोबाइल पे ओटीपी आता था। ओटीपी आने के बाद क्या होता था, उसको वेरीफाई किया जाता था। ओटीपी इसीलिए लिया जाता था ताकि पता चल सके कि टोटल इस राजस महाअभियान में कौन सा विभाग के लिए कितना फॉर्म आया है। जैसे आपको पता है कि 4 प्रकार का काम हो रहा था, तो उसमें ढूंढना, फॉर्म को एक एक करके छांटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वेबसाइट के पोर्टल से ही सभी फॉर्म को अलग अलग ओटीपी के जरिए लिया, ताकि विभाग को भी पता चलते रहे कि टोटल फॉर्म कितना जमा हुआ था। जैसे आपको पता था कि 1 नंबर में हो रहा था कि जिसका जमाबंदी में कुछ त्रुटि है, गलती है, उसको सुधार करने के लिए, तो जो लोग फॉर्म की जमा किए हैं कि जमाबंदी सुधार करना है, तो उसका एंट्री हो गया जमाबंदी सुधार में। अब 1 2 3 4 करके लाखों में हो गया। इसके बाद जिसका जो है सो जमाबंदी ऑफलाइन में है, लगान रसीद ऑफलाइन में कट रहा है, तो उनका भी जो है सो काउंटिंग किया गया सेपरेट। इसके बाद उत्तराधिकारी नामांतरण, अगर सजिया जमीन है तो बंटवारा नामांतरण, तो ये सब क्या हुआ, सारा एक शेड्यूल बनाया गया था ताकि ओटीपी के जरिए ये काउंटिंग हो सके इस राजस महाअभियान में कितने लोग फॉर्म जमा किए हैं, ताकि ये आंकड़ा पता चल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी आखिर समझ में आ गया होगा कि आखिर आगे का काम क्या होने वाला है। तो आपका जिन लोगों का अगर ओटीपी नहीं आया था, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। 26 सितंबर तक आपके भी मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा और आपका भी जो है सो फॉर्म का सत्यापन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।